ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिजन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसमें 31 मई 2023 से लेके तो 31 मई 2024 तक विविध प्रकार के आयोजन होना है। तो उसके तहत भारतीय स्त्री शक्ति के द्वारा मैं अहिल्या हूँ, ये कार्यक्रम रखा गया है। 22 तारीख को राजवाड़ा चौक पर है और दोपहर 3 बजे है। कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है कि लोक माता अहिल्याबाई जो हमारे मालवा अंचल की ही रही हैं, यहीं उन्होंने शासन किया है, तो आज भी बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको जानने का सबसे श्रेष्ठ तरीका ये हो सकेगा कि अगर बहनें थोड़ी देर के लिए भी उनकी वेशभूषा को धारण करती हैं, तो अपने आप में एक स्वाभिमान जागेगा, गौरव की अनुभूति होगी और कुछ न कुछ गुण उनके अपने आप में वो महसूस कर सकेंगी। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें संभावना है कि 100 से अधिक हमारी मातृशक्ति और बहनें 18 वर्ष से ऊपर की ही इसमें सहभागिता कर सकती हैं। तो जितनी प्रतिभागी इसमें रहेंगी सभी को अहिल्याबाई होलकर के चित्र के साथ प्रमाण पत्र और उपहार भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उनके विविध रूपों को लेकर ऐसे सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जैसे महेश्वर का घाट उन्होंने बनाया है, तो महेश्वर का घाट है, किला है, बड़ा सा शिवलिंग है, घोड़ा है। तो अगर वो योद्धा के रूप में आई है तो घोड़े पे तलवार के साथ अपनी सेल्फी ले सकती है। तो ऐसे 4 प्रमुख सेल्फी पॉइंट भी वहां पर बनाए हैं। उसके बाद एक सामूहिक सभी जितनी अहिल्याबाई बन के आएंगे उनका फोटो होना है और मुझे लगता है कि देश भर में आह्वान किया गया है अहिल्याबाई होलकर को लेके कार्यक्रमों का, उसमें इस तरह का आयोजन ये पहला होने वाला है और राष्ट्रीय स्तर तक इसकी जो व्रत और रिपोर्टिंग जाएगी और अभी जो पोस्टर भी हमने भेजे तो सभी दूर इसको बहुत सराहा जा रहा है। देखिए, हमने एक तो पोस्टर रिलीज किया है, अधिकांश जो ग्रुप है महिला संगठन है उन तक वो पहुंचाया है और उसमें हमारे 4 पंजीयन के लिए संपर्क के नंबर दे रखे हैं। उन संपर्क सूत्रों पे वो संपर्क कर सकती है। साथ ही मेरा एक आह्वान है कि झाबुआ नगर में इस तरह का अनूठा कार्यक्रम हो रहा है जो कि देश में अपनी पहचान बनाएगा। एक तो मैं सभी से ये बताना चाहूंगी कि एक मन में संशय अगर ये हो कि सामान्यतः लोक माता अहिल्याबाई का जो चित्र सामने दिखता है सिर्फ वही नहीं है, उनके विविध रूप रहे हैं। वो एक कुशल प्रशासिका रही हैं, तो प्रशासिका रानी के रूप में बन सकते हैं, कुशल योद्धा रही हैं तो योद्धा के रूप में बन सकते हैं और एक धार्मिक आध्यात्मिक रूप भी उनका रहा है, समाज सुधारक की भूमिका में रही है। तो इसके लिए कोई एक विशिष्ट वेशभूषा ही रहेगी ऐसा नहीं है। हम अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे रूप उनके दिखाई देते हैं, उसमें से हम कोई सा भी रूप चयन कर सकते हैं और वो बन सकते हैं। और पंजीयन की जहां तक बात है कि अगर आप पहले से पंजीयन नहीं करा पाए तो वहां ऑन द स्पॉट भी पंजीयन हो जाएगा और पंजीयन जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है। तो बस अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, यही सबसे आग्रह है।